हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं योजना का रियल पेपर। तो गाइस, चलिए हम आप लोगों को सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। गाइस, इसके लिए अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हाँ हम आपको पूरे क्वेश्चंस बताएं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए तो गाइस, प्रश्न नंबर 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर में क्या है? नीली क्रांति का संबंध है। यहाँ पर 1 नंबर में है फलोत्पादन से, और 2 नंबर में है मछली उत्पादन से, 3 नंबर में है भेड़ पालन से, और 4 नंबर में है दुग्ध पालन उत्पादन से। तो जो भी आंसर होगा आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और चलते हैं हम ब नंबर में। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1 नंबर में है डलहौजी, और 2 नंबर में है बैटिग, और 3 नंबर में है कैनिंग, और 4 में है रिपन। जो भी आंसर होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी अगर आपको नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ अंत में दे दूंगा आंसर का। अब आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर में भगत सिंह, 2 में है रास बिहारी बोस, और 3 नंबर में है चंद्रशेखर आजाद, 4 नंबर में सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा आपको सेलेक्ट कर लेना। चलते हैं 2 नंबर में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। 1 में है 4, और 2 में है 5, और 3 में है 6, और लास्ट में है 9। तो जो भी आंसर होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर ई नंबर में है आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं? तो 1 नंबर में है शांति वार्ता, और 2 में है शिक्षा वार्ता, और 3 में है राजनीति, और 4 में है हत्या अपहरण। तो जो भी आंसर होगा आपको क्लियर कर लेना। आगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर अ नंबर में क्या है? बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर डाट डाट नामक स्थान पर भेज दिया गया। और ब में क्या है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के डाट डाट के अध्यक्ष थे। और स में क्या है? आर्थिक विकास से जनता के डाट डाट स्तर में वृद्धि होती है। और लास्ट में द नंबर में क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अदला बदली करके आवश्यकता की पूर्ति करना डाट डाट प्रणाली कहा जाता है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यहाँ पर डाट डाट को मनाया जाता है। जो भी आंसर होगा आपको भर लेना। आप चलते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। और यहाँ पर अ नंबर और ब नंबर करके दिया गया है। 1 नंबर में है महामारी, और 2 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 में है महिला साक्षरता, और 4 में है आर्थिक कल्याण, और 5 में है उपभोक्ता शोषण। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को सब कुछ दिया गया है। जो भी आंसर होगा आपको सही डायरेक्शन में कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 आ गया है, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। तो जो भी आपका आंसर सही होगा, यानी कि जो सही वाक्य होगा उसको आपको सत्य करना है, बाकी असत्य कर देना है। तो यहाँ पर अ नंबर में है आपदाओं के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। तो क्या सत्य है? तो सत्य, नहीं तो असत्य लिखना है। और ब में क्या है? पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। अगर सत्य है तो सत्य, नहीं असत्य लिखना है इसका आंसर। और लास्ट यहाँ पर स नंबर में आता है जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है। और द में क्या है? उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। और फिर लास्ट में एग मार्क कृषि उत्पादों का सुरक्षा चिन्ह है। अगर हाँ तो इस प्रकार से जो भी अगर सही होगा तो सत्य कर लेना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। 5 क्या है? एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अ नंबर में है मानव को अति गंभीर हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या कहलाती हैं? और ब में क्या है? वोट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी? और स में क्या है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? और द में क्या है? जॉब कार्ड संबंधित शिकायतों का समाधान कौन करता है? और लास्ट ई नंबर, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो जो भी इनका आंसर होगा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप कमेंट करके बता देना, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा इसका सारा आंसर। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6, वन आधारित प्रमुख उद्योग बताइए। और इसके अथवा में क्या है? अगर ये नहीं बनता आपसे तो इसको लिख सकते हैं। खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7, सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? और इसके अथवा में क्या है? बाढ़ को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब सेवानिवृत्त होते हैं? और इसके अथवा में क्या है? लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए, कोई 2। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय आय क्या है? लिखिए। और इसके अथवा में जॉब कार्ड क्या है? अगर ये नहीं बनता तो इसका आंसर लिख सकते हो आप इस प्रकार से। और प्रश्न नंबर 10 क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? और इसके अथवा में क्या है? ISI क्या है? प्रश्न नंबर 11, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? और इसके अथवा में है वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है? और यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए? और इसके अथवा में है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 3 तत्वों को बताइए। और इसके अथवा में क्या है? मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसकी गणना का सूत्र लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? ATM क्या है? इसके लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 15, छोटा नागपुर के पठारों को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं? समझाइए। और इसके अथवा में क्या है? रबी और खरीफ की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? और इसके अथवा में क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 17 क्या है? साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया था? इसका भारतीयों द्वारा क्या विरोध किया गया? और इसके अथवा में क्या है? रोलेट एक्ट क्या था? समझाइए। प्रश्न नंबर 18 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
से क्या आशय है और इसके अथवा में क्या है, संविधान की अवधारणा और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिखिए और इसके अथवा में क्या है, भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 क्या है, संघात्मक शासन की विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, कोई 4 और इसके अथवा में क्या है, राज्यपाल के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 21 क्या आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है और इसके अथवा में क्या है, उपभोक्ता के अधिकार लिखिए, कोई 4। प्रश्न नंबर 22 क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 1 में है नर्मदा नदी और 2 में है चेन्नई, 3 में है मुंबई और 4 में है थार का मरुस्थल और लास्ट 5 में क्या है, अरब सागर। अथवा में यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। 1 नंबर है ओला, 2 में है मंद समीर, 3 में है प्रबल समीर और 4 में है सूर्य का प्रकाश और लास्ट 5 में है कोहरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में क्या आता है, बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के उपाय बताइए और इसके अथवा में क्या है, भूकंप आपदा का अर्थ बताते हुए भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 24 में क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है और इसके अथवा में क्या है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के कोई 5 कारण लिखिए। अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे और इसके अथवा में क्या है, झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 26 में क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए और इसके अथवा में क्या है, व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। तो यहाँ से आप लोगों का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है, इसलिए आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको बांटने से 2 गुना होता है। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं से करते हैं समाप्त।